बांकीपुर का रन अब सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि बिहार की सियासत की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ को हर हाल में बचाना चाहती है, तो वहीं आरजेडी यहां सेंध लगाने की कोशिश में है। तो वहीं प्रशांत किशोर ने मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में अब बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद पटना पहुंच रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उनका दौरा बीजेपी की जीत की राह आसान करेगा या बांकीपुर में सियासी समीकरण बदलने वाला है। आइए बताते हैं ये पूरी रिपोर्ट। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट से नितिन नवीन लगातार कई बार विधायक चुने गए हैं और उन्होंने यहां पार्टी का मजबूत जनाधार तैयार कर लिया है। उनके राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट खाली हुई है, जिसके कारण उपचुनाव कराया जा रहा। 30 जुलाई को मतदान होना है और चुनाव सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। बीजेपी ने अभिषेक बंटी पर भरोसा जताया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। तो वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बांकीपुर का चुनाव अब सीधा त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है, जिस पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। बीजेपी किसी भी कीमत पर अपनी पारंपरिक सीट को गंवाना नहीं चाहती है और यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 9 जुलाई को पटना पहुंचकर चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे। उपचुनाव की घोषणा के बाद ये उनका पहला बिहार दौरा होगा, जिससे संगठन और चुनाव दोनों दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पटना पहुंचने के बाद नितिन नवीन सबसे पहले महावीर मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पार्टी प्रत्याशी अभिषेक बंटी के समर्थन में होने वाली जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ उनके नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होने की संभावना है। बीजेपी का मकसद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और चुनावी अभियान को नई गति देना है। दौरे के दौरान नितिन नवीन राज्य के वरिष्ठ नेताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। इन बैठकों में बूथ स्तर की तैयारियां, चुनाव प्रचार की रणनीति, विपक्ष के खिलाफ चुनावी योजना और कार्यकर्ताओं के समन्वय पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आने वाले चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर एनडीए के जिला अध्यक्षों की बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भी नितिन नवीन शामिल हो सकते हैं। यहां संगठन को और मजबूत बनाने, चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देने पर चर्चा होगी। इसके बाद वो पटना से वापस रवाना हो जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया, ये बिहार की राजनीति का बड़ा शक्ति परीक्षण बन चुका है। बीजेपी अपने मजबूत गढ़ को बचाने की चुनौती का सामना कर रही है, तो वहीं आरजेडी यहां नई राजनीतिक जमीन तलाश रही है, जबकि प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया। अब सभी की नजरें 30 जुलाई को होने वाले मतदान पर टिकी है। उससे पहले चुनाव प्रचार और नेताओं की सक्रियता ये साफ संकेत दे रही है कि इस बार बांकीपुर की लड़ाई बेहद कांटे की होने वाली है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन जनता किसके सिर जीत का ताज सजाएगी, इसका फैसला अब मतदाता करेंगे और चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।